ध्यान पथ के सभी प्रेमियों को और जो यूट्यूब सुन रहे हैं सभी को प्यार भरा कम कर। एक बार आप सभी अपने आप को म्यूट कर लें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। आप सभी का स्वागत है और आज हम जो 40 मास्टर्स के संदेश हैं उनमें से संदेश ले रहे हैं विक्रमादित्य जी से संदेश। विक्रमादित्य का नाम तो आप सबने ही सुना होगा। बचपन से ही हम विक्रम बेताल की कहानियां सुनते आ रहे हैं। जैसे अकबर और बीरबल की कहानियां फेमस हैं, उसी तरीके से विक्रम और बेताल की कहानियां भी बहुत फेमस हैं, क्योंकि ये कहानियां हमने बचपन में सुनी थी और बहुत ही मॉरल स्टोरीज थी। इन कहानियों की चर्चा हम बाद में करेंगे। आज तो हम विक्रमादित्य जी से संदेश ले रहे हैं, तो थोड़ा सा पहले विक्रमादित्य जी का परिचय मैं देना चाहूंगी कि जब दूसरी शताब्दी शुरू हुई तो मालवा के एक राजा थे गंधर्व सेन। उनके सेनापति थे वीरभद्र और मंत्री थे विष्णुदत्त। गंधर्व सेन की जो पत्नी थी वो वीरमती थी और उनके 2 पुत्र थे, एक था भर्तहरि और दूसरे थे विक्रम सेन। उस वक्त मालवा एक इंडिपेंडेंट राज्य था और 102 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ कि शक के जो राजा थे नहपान, उन्होंने मालवा पर हमला बोल दिया और पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। युद्ध के दौरान विक्रम सेन के जो पिता थे गंधर्व सेन, उनकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन जो मंत्री थे विष्णुदत्त और उनकी रानी वीरवती, दोनों राजकुमार भर्तहरि और विक्रम सेन बच गए किसी तरह और वहां से भाग निकले। अब शक जो महाराजा थे, उन्होंने मालवा पे कम से कम 20 वर्ष राज किया। उसके बाद विक्रम सेन जो हैं वो जहां भी रहे वहां उन्होंने युद्ध कौशल सीखा, ध्यान सीखा और वापस अपने राज्य को हासिल करने के लिए मालवा पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद वो जीत गए और उन्होंने धीरे धीरे शक राजाओं को हर जगह से खदेड़ कर बाहर निकाल दिया और भारत को एक अखंड भारत बनाया। इसीलिए इन विक्रम सेन को ही बाद में विक्रमादित्य के नाम से जाना जाने लगा। ये तो थी इनकी विक्रमादित्य की जन्म की कथा और किस तरह से इन्होंने भारत को एक अखंड भारत बनाया, वो कहानी। और बेताल के साथ इनकी कहानी बहुत ही फेमस है। उसका कारण क्या है कि बेताल एक बहुत पहुंचे हुए ध्यानी आत्मा थी। एक बार क्या हुआ कि राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक साधु आया। ये बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। वो साधु हर रोज आता, एक फल जो है विक्रमादित्य को देकर जाता। विक्रमादित्य वो फल अपने मंत्री को दे देता और मंत्री जहां जैसे राजा के पास जो गिफ्ट आते हैं वो मंत्री को देता जाता है और मंत्री उनको साइड पे रखता जाता है। इस तरीके से वो एक जगह रखते चले गए। जो भी स्थान था गिफ्ट रखने का वो वहां इकट्ठे होते चले गए। वो साधु का नियम था, रोज आता और रोज एक फल देके जाता। अब राजा एक बार जब महल का ही दौरा कर रहा था तो वो उस स्थान पर पहुंचा जहां वो सारे गिफ्ट रखे हुए थे। अब राजा ने देखा यहाँ बहुत सारे फल रखे हैं और वो फल खराब भी नहीं हुए, शायद वो दिव्य फल थे। राजा ने सोचा चलो मैं एक फल खा के देखता हूँ। राजा ने एक फल को कटवाया। जैसे ही वो फल कटवाया उसके अंदर से हीरा निकला। राजा बहुत हैरान। राजा ने मंत्री को बुलाया कि ये फल कहाँ से आए हैं। कि महाराज ये फल तो हर रोज वो एक साधु आता है और रोज एक फल देकर के जाता है। राजा को जिज्ञासा हुई, उसने सारे फल कटवाए, हर फल में से एक बहुमूल्य हीरा निकला। राजा बहुत हैरान। अब राजा ने अगले दिन निर्णय किया कि वो साधु आएगा तो हम जानेंगे कि क्या कारण है। साधु आया
एज यूजुअल उसने वो फल भेंट किया राजा को। राजा ने उस फल को उसी समय कटवाया, उसके अंदर से भी एक बहुमूल्य हीरा निकला। राजा ने साधु से पूछा, महाराज क्या बात है, ये किस तरह के फल हैं और ये आप मुझे क्यों भेंट कर रहे हैं? राजा ने कहा, महाराज मुझे आपकी आवश्यकता है। राजा ने कहा कि आपको मेरी आवश्यकता है, किस वजह से? कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ और उस यज्ञ में मुझे आपकी आवश्यकता है, अगर आप मेरी सहायता करें तो। राजा ने सोचा यज्ञ में सहायता करने के लिए तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, साधु महात्मा तो यज्ञ करते ही रहते हैं, तो मुझे इन साधु की जरूर सहायता करनी चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, मैं आपकी सहायता करूंगा। तो साधु ने कहा कि ठीक है, कल सुबह इस समय जंगल में पहुंच जाना इस जगह पर। राजा ने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। राजा जो है वहां जंगल में सुबह सुबह पहुंच गया और वहां साधु हवन कर रहा था, यज्ञ कर रहा था। तो राजा ने जाकर पूछा कि बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? राजा ने कहा, महात्मन ये यज्ञ मतलब संसार की प्रगति के लिए हो रहा है, संसार की अच्छाई के लिए हो रहा है, और इस यज्ञ में यहाँ से आप एक स्थान बताया उन्होंने कि वहां शमशान है, और शमशान में एक बहुत बड़ा पेड़ है, और उस पेड़ पे एक व्यक्ति आपको उल्टा लटका हुआ मिलेगा। उस व्यक्ति को यहाँ लाना है और उस व्यक्ति के लाने से यह यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा। अब राजा कहता है अच्छा, क्योंकि राजा बहुत ही बलशाली था, निडर था, शमशान क्या किसी भी जगह में जाने से वो डरता ही नहीं था। और साधु ये जानता था, तभी उसने जो है विक्रमादित्य को चुना था कि अगर ऐसा है तो मैं उस इंसान को ले आऊंगा। विक्रमादित्य चलते हैं, शमशान में पहुंचते हैं, देखते हैं बहुत बड़ा विशाल पेड़ है और उस पे वाकई में एक आदमी उल्टा लटका हुआ है। तो वो उससे पूछते हैं कि क्या भाई मैं आपको अपने साथ ले जाने के पूछते नहीं है, वो कहते हैं कि मैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ और साधु एक यज्ञ कर रहा है और उस यज्ञ में आपका होना बहुत जरूरी है। बेताल कहता है ठीक है, चलता हूं मैं। और वो बेताल को अपनी पीठ पे लाद लेते हैं, और ये जो उल्टे लटके हुए थे यही थे बेताल, उनको अपनी पीठ पे लाद लेते हैं। और लेकिन अब वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त क्या है? कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी का अंत में तुम्हें मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और तुम्हें जवाब देना है। जवाब अगर तुम बोले तो मैं वापस उड़ के अपने पेड़ पे आ जाऊंगा, और अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े कर दूंगा। अब विक्रमादित्य कहते हैं ठीक है। अब वो बेताल जो है कहानी सुनाते हैं, और जब कहानी सुनाते हैं तो कहानी के अंत में एक क्वेश्चन पूछते हैं। और क्योंकि विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय थे, और जब उनसे कहानी पूछी जाती है तो वो जवाब देने से चूकते नहीं है, वो जवाब दे देते हैं और बेताल वापस उड़कर अपने पेड़ पर पहुंच जाते हैं। इस तरीके से बेताल उनको 25 कहानियां सुनाते हैं, और ये 25 कहानियां बेताल 25 के नाम से प्रसिद्ध है। लास्ट में जब बेताल लास्ट कहानी सुनाते हैं तो उसका जवाब विक्रमादित्य के पास नहीं होता। लास्ट की कहानी का जवाब विक्रमादित्य के पास नहीं होता। और लेकिन बेताल ये जान चुका था कि ये जो राजा है ये बहुत न्यायप्रिय है, बहुत बहादुर है, बहुत अच्छा राजा है। तो वो कहता है कि राजन, आज तुमने जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हें लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। इन 25 कहानियों के दौरान राजा विक्रमादित्य और बेताल की इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी कि बेताल विक्रमादित्य को समझने लगे थे और विक्रमादित्य बेताल को समझने लगे थे। तो जब बेताल कहता है कि जो साधु यज्ञ कर रहा है वो साधु नहीं है, वो तांत्रिक है, साधु के वेश में बैठा है, और वो
संसार को अपने कब्जे में कर लेगा, सर्वनाश हो जाएगा। ये आपकी प्रजा के लिए हितकारी नहीं है। जब मैं इस शरीर को छोड़ देता हूँ, आप ये लाश रह जाएगी जब मैं इस शरीर को छोड़ूंगा तो, और इस लाश को ले जा करके आप उस तांत्रिक के सामने ले जाना और कह देना कि लीजिए मैं इसे ले आया हूँ। उसके बाद वो तांत्रिक बना हुआ साधु आपसे कहेगा कि अब राजन इसको सिर झुक के प्रणाम करो, और जैसे ही आप सिर झुक के प्रणाम करेंगे तो वो आपके सिर को काट देगा। तो इसके लिए आप उसे कहिए कि मैं राजा हूँ, मैं आज तक मैंने प्रणाम किसी को नहीं किया, मुझे सिर झुकाना नहीं आता, पहले आप मुझे सिर झुका के दिखाइए और राजा आप उसका सिर कलम कर दीजिएगा, वरना ये प्रजा के हित में नहीं होगा, संसार के ही हित में नहीं होगा। राजा को बेताल की बात पे यकीन आ जाता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया अभी 25 कहानियां सुनाते सुनाते वो एक दूसरे को समझने लगे थे, और बेताल उस शरीर को छोड़ के उसमें से निकल जाते हैं। अब केवल लाश रह जाती है। अब राजा वही करते हैं और उस बेताल को ले जा करके वहां साधु के सामने कहते हैं, लीजिए मैं बेताल को ले आया हूँ, इसको लाश को ले आया हूँ। तो साधु उसे कहते हैं, यहाँ इसे बैठा दीजिए और इसको इसके सामने सिर झुक के आप प्रणाम कीजिए। राजा को समझ आ गया ये तो वही बात बोल रहे हैं जो बेताल ने कही थी। राजा फिर कहते हैं कि मैं तो राजा हूँ, मैंने आज तक किसी को सिर झुकाया ही नहीं है, सिर कैसे झुकाते हैं आप पहले मुझे झुका के दिखाइए, उसके बाद मैं सिर झुका के इनको प्रणाम करूंगा। जैसे ही वो साधु सिर झुकाते हैं, राजा तुरंत अपनी तलवार निकालते हैं और उसका सर कलम कर देते हैं। तो ये थी विक्रम और बेताल किस तरीके से मिले, कैसे जो है वो इनकी कहानियां बनी। तो ये बेताल 25 ही बहुत फेमस है। इसके साथ ही विक्रमादित्य के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, क्योंकि वो बहुत बड़े ध्यानी थे, सिंहासन बत्तीसी। जिस तरह बेताल 25 है उसी तरह सिंहासन 32 भी है। वो राजा भोज के साथ कहानी जुड़ी हुई है। राजा भोज भी एक बहुत बड़े राजा थे और वो न्याय प्रिय भी थे। तो वो उन्होंने अपने राज्य में सुना कि एक साधारण सा चरवाहा जो है ना, वो अपनी न्याय प्रियता के लिए बहुत विख्यात है, बहुत फेमस है, जबकि वो बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन वो बहुत ही फेमस था और वो अपनी पुश्तैनी रूप से अपने राज्य में गायें भैंसे और बकरियां चराता था। लेकिन वो जब कोई फैसला करता था प्रीति आवाज कट रही है बिटिया, प्रीति आवाज कट रही है आपकी। सबको मेरी आवाज कट रही है? मैम आप अपना नेटवर्क कट रही चेक है बिटिया कीजिए। आवाज। बिल्कुल सही आ रही है आवाज। क्लियर है, मेरे को तो क्लियर है, मेरे को क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है। हाँ, आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए। तो वो एक, लेकिन जब भी फैसला करता था ना, वो चरवाहा एक टीले पर बैठ के फैसला करता था। अब राजा को ये लगा कि राजा भोज ने भी उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, और एक बहुत ही जटिल समस्या उनके सामने रखी। जब वो जटिल समस्या मामला उनके सामने रखा, तो चरवाहे ने बहुत ही विश्वास से उसका इतना सुंदर फैसला सुनाया। राजा हैरान था, उसकी अद्वितीय क्षमता के लिए बहुत ही हैरान था। तो चरवाहा जिसका नाम चंद्रभान था, उसने कहा कि ये जो टीला है इस पे बैठने के बाद उसके अंदर ये शक्ति खुद ब खुद आ जाती है। उस चरवाहे ने ये बताया। राजा को उस टीले पे थोड़ा सा शक हुआ, राजा ने उसकी खुदाई करवाई, तो हैरान होने की बात ये थी उसके अंदर से एक बहुत ही सुंदर राज सिंहासन निकला, और उस राज सिंहासन की कारीगरी इतनी जबरदस्त थी कि वो, और उसके बहुत रतन हीरे मोती जड़े हुए थे उसमें, और साथ ही उसमें 32 पुतलियां थी जो राजा विक्रमादित्य का गुणगान करती थी। वो राजा भोज को जब वो सिंहासन निकाला गया, तो राजा भोज उस सिंहासन पर जब बैठने लगते, तो वो 32 जो पुतलियां थी उनमें से एक पुतली उनको एक कहानी सुनाती थी विक्रमादित्य की, उसकी न्याय प्रियता की, और कहती कि अगर आप इस तरह के राजा हैं तो इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी हैं, वरना नहीं।
वो जब भी रोज सिंहासन पर बैठते राजा भोज को वो एक कहानी सुनाती थी। तो इस वो उनकी कहानियां जो हैं इस तरीके से सिंहासन बत्तीसी के नाम से फेमस है। तो ये तो थी विक्रमादित्य से जुड़ी हुई कुछ जो फेमस चीजें हैं, मैंने वही आप लोगों को बताई हैं। अब आते हैं हम विक्रमादित्य जी के संदेश पर। उन्होंने संदेश क्या दिए हैं। हमने ये तो देखा कि विक्रमादित्य का जन्म कैसे हुआ, कैसे वो सिंहासन पर बैठे, वो बहुत बड़े ध्यानी थे, कैसे उन्होंने जो है पूरे भारत को अखंड भारत बना दिया। तो ये जो संदेश अरुणा मैडम को उन्होंने दिया, ये 7 जुलाई 1994 को दिया सुबह 11:15 बजे। और उन्होंने ये कहा कि जैसे केक आप लोगों ने देखा है, हम लोग जन्मदिन पे केक काटते हैं और केक जब काटते हैं तो उसको सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सब में बांट देते हैं। तो उन्होंने यहाँ केक का एग्जाम्पल दिया है कि आध्यात्मिक केक जो है उसका स्वाद तभी बढ़ेगा जब आप उसे दूसरों के साथ साझा करेंगे, जैसे कि आप केक को सबके साथ साझा करते हैं। आध्यात्मिक केक, उन्होंने क्या कहा है कि आध्यात्मिक केक का मतलब है कि आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ ज्ञान जब आप सबके साथ साझा करते हैं तो आप, वो कहते हैं कि उसका स्वाद और बढ़ जाएगा, यानी कि आपका ज्ञान और बढ़ जाएगा। और वो ये कहते हैं मेरे मास्टर ऑफ एनलाइटमेंट, वो अपने मास्टर ऑफ एनलाइटमेंट किसको बता रहे हैं, बेताल को, कि बेताल मेरे मास्टर हैं, कि जिस तरह मेरे मास्टर ने मुझे बताया मैं उसी तरह आपको बता रहा हूँ कि एक आध्यात्मिक केक का आकार या उपयोगिता में कभी कम नहीं होता जब आप दूसरों को उसको बांट देते हैं, तो वो और बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो यहाँ वो ये बता रहे हैं और साथ ही साथ वो अपना अनुभव साझा करते हुए कह रहे हैं कि जब मैं एक छोटे से राज्य का राजा था तो हमें हर चीज के लिए ध्यान करने के लिए बताया जाता था। कोई भी गतिविधि हो, कोई भी चीज हो, चाहे वो आध्यात्मिकता से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल मामलों से रिलेटेड हो, चाहे वो राज्य के प्रशासन से, चाहे वो न्यायप्रियता हो, चाहे राजा का कोई काम हो, चाहे प्रजा का कोई फैसला करना हो, कुछ भी हो, सभी उद्देश्यों के लिए केवल ध्यान। जिस तरह हमारे पत्री जी कहते थे, ध्यान करो, ध्यान 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 करो, इसी तरीके से। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए ध्यान आवश्यक है। और साथ साथ वो ये बताते हैं कि सभी लोगों के साथ कि मैंने जीवन के सभी क्षेत्रों में सभी लोगों के साथ सक्रिय बातचीत से मुझे वो ज्ञान मिला। जब मैंने लोगों के साथ बातचीत की तब मुझे ये ज्ञान मिला। अब वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने कभी गलतियां नहीं की, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन मुझे हमेशा आगाह किया गया और सुधार के लिए उपाय भी सुझाए गए और उन्होंने उन उपायों को किया, अपनी गलतियों को सुधारा। क्योंकि हमारे पास हमेशा अपनी गलतियों को सुधारने का, अपने दोषों को सुधारने का मौका होता है। हम उन्हें सुधार सकते हैं, सुधार के जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब साथ ही विक्रमादित्य कहते हैं कि विक्रमादित्य के रूप में मेरा जीवन अध्यात्मवाद से भौतिकवाद और भौतिकवाद से अध्यात्मवाद का एक अच्छा उदाहरण है। इसको वो आगे कैसे समझाते हैं, वो कहते हैं कि मैंने हर चीज को अपने दैनिक जीवन में लागू किया। जो ध्यान से वो उनको ज्ञान मिलता था उसको वो दैनिक जीवन में लागू करते थे। वो कहते हैं कि मैंने लोगों और रोजमर्रा की स्थितियों के माध्यम से जो भी सीखा उसे मैंने अपनी ध्यान और आध्यात्मिक समझ पर लागू किया, उसे वो लागू करते चले गए। अब विक्रमादित्य के रूप में मैंने पूरे अवतार में, यह मेरी गतिविधि का, ये मेरी कार्यवाही का प्रमुख हिस्सा था। और एक योग्य प्रशासक होने से, एक अच्छा राजा होने से, एक महान गुरु बनने से लेकर शारीरिक रूप से अन्य दुनिया की पहुंच के साथ मैंने बहुत कुछ सीखा। वो ये बता रहे हैं कि जब मेरे गुरु ने मुझे दूसरी दुनिया से भी जोड़ा, उन्होंने मुझे सिखाया ध्यान में मुझे दूसरी दुनिया में कैसे जाना है। और वो पता है क्या, दूसरी दुनिया यानी कि इंद्र की दुनिया से बातचीत करते थे, इंद्रदेव से बात करते थे, वहां उस दुनिया में पहुंच जाते थे वो ध्यान के साथ। वो कहते हैं कि पहली बार तो मेरे गुरु मुझे इंद्र के पास लेके गए ध्यान के माध्यम से, उसके बाद
मैंने शारीरिक रूप से न केवल ध्यान से वहां जाना सीखा, बल्कि आध्यात्मिक मामलों में मेरी समझ के कारण भी मैं वहां पहुंच जाता था, इंद्र के पास। ध्यान में इतनी शक्ति है। वो बार बार ध्यान करने के लिए कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं ये सब मेरे दोस्तों, मेरे पाठकों, मुझे 3 तरीकों से प्राप्त हुआ। कौन से 3 तरीके थे? पहला, मेरे राज्य में रहकर मेरे आसपास की प्रजा और आसपास की परिस्थितियों से सीखकर अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ महल में रहकर उन्होंने, वो इतने बड़े ध्यानी थे, लेकिन वो सब कुछ अपनी प्रजा के साथ, अपनी परिस्थितियों के साथ, अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ रहकर सीख रहे थे। अपने उन्होंने भौतिक जीवन से बहुत कुछ सीखा, हर बात में बहुत कुछ सीखा। और उन्होंने आगे बताते हैं दूसरा, ध्यान द्वारा ना केवल अपने बारे में समझना और जानना, बल्कि दृश्य सृष्टि के विभिन्न तंत्रों को समझना और अन्य आयामों के अस्तित्व को समझना। हमारे इस आयाम के अलावा भी बहुत सारे आयाम हैं, उन्होंने उनको भी जाना ध्यान के माध्यम से, वहां तक भी अपनी पहुंच बनाई उन्होंने। तभी तो आज मास्टर बन के हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमें संदेश दे रहे हैं कि आप भी ध्यानी बनिए। और साथ साथ वो कहते हैं कि मास्टर से सीखकर उन्हें आत्म प्रगति और विकास के साधन और तरीके दिखाने के लिए कहना। मास्टर से सीखिए और अपनी आत्म प्रगति और विकास के लिए उन्हें कहिए कि वो आपको आगे आपका मार्गदर्शन करे। तो वो आगे कहते हैं कि दोस्तों, मैं किसी भी तरह से आपसे अलग नहीं हूँ। विक्रमादित्य के रूप में जो कुछ मेरे पास था वो सब आपके पास भी है। देखिए कितनी अच्छी बात बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं जब विक्रमादित्य था, मेरे पास जो इतनी शक्तियां थी, मेरे पास जो इतनी समझ थी, मैं दूसरे लोकों में भी जा सकता था। मेरी न्याय प्रिय करने की क्षमता, जितनी भी मेरी क्षमताएं थी, वो सब केवल मेरे अंदर ही नहीं थी, वो सब आपके अंदर भी है। आप भी उतने सक्षम हैं। मैं कुछ आप लोगों से अलग नहीं हूँ, आपके जैसा ही हूँ। मैं आप सभी से ध्यान करने का अनुरोध करता हूँ, क्योंकि केवल ध्यान ही आपकी मदद कर सकता है। ध्यान ही स्थितिजन्य विश्लेषण और लगातार आत्म समझ के अलावा दुनिया में और कुछ भी आपकी मदद नहीं करेगा। कितनी अच्छी बात बोली है उन्होंने कि ध्यान से आपके अंदर समझ बढ़ती जाएगी और वो आपकी मदद करेगा और कुछ भी आपकी मदद नहीं करेगा। वह छोटी छोटी जिनसे हम सभी निजी या सार्वजनिक रूप से शामिल होते हैं, हमें उससे बचना चाहिए। अपने आप को जानने के लिए आत्म समझ को बढ़ाएं, और एक बार जब आप स्वयं को जान लेंगे तो आपकी प्रगति तेज हो जाएगी। अब यहाँ वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए, अपनी समझ को बढ़ाइए, अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए। जब आप एक बार अपने आप को जान जाएंगे तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति और तेज होती चली जाएगी। अब वो कहते हैं इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी को शुभकामनाएं। तो ये संदेश 11:15 तक उन्होंने 11:15 शुरू किया और आधे घंटे में ये संदेश अरुणा मैडम को देके, धन्यवाद करके, शुभकामनाएं देके वो चले। अब देखिए हमने क्या सीखा, उनके संदेश में क्या क्या चीजें छुपी हुई है। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि चाहे पर्सनल मामले हो या मिनिस्ट्री से रिलेटेड मामले हो, प्रोफेशनल हो, सभी पहलुओं पे उन्होंने ध्यान पे जोर दिया है कि ध्यान से आप हर मामले को सुधार सकते हैं, हर मामले को संवार सकते हैं। उन्होंने ध्यान से और रोजमर्रा के अनुभवों दोनों से सीखी। और साथ ही साथ वो उन्होंने जैसे बताया कि जो क्षमता हम सब जो लोग उन्हें सुन रहे हैं या जो जिन लोगों ने ये किताबें पढ़ी हैं, सभी में वो क्षमता है जो उनमें है। उन्होंने ये भी बताया। बस उन्होंने सबसे ज्यादा अपने आध्यात्मिक विकास के लिए ध्यान पे जोर दिया है। जिस प्रकार हमारे पत्री जी के पास जो भी कोई समस्या लेके जाता था, पत्री जी नौकरी नहीं है, ध्यान कीजिए, पत्री जी बच्चे नहीं हैं, ध्यान कीजिए,
पत्री जी मैं बहुत गरीब हूँ, ध्यान कीजिए। उनका एक ही आंसर। सवाल इतने सारे आते थे पत्री जी के पास, इतने सारे लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चन लेके आते थे कि हमारी समस्याएं लेके आते थे कि हमारी समस्याओं का समाधान करें, लेकिन पत्री जी केवल एक ही आंसर देते थे, ध्यान करें, ध्यान करें और ध्यान करें। तो इसके साथ ही हम सब भी अपने ध्यान में चलते हैं। तो आ जाइए ध्यान की अवस्था में। जिन्होंने भी चश्मे पहने हैं, पारुल जी आपका स्वागत है। अगर आप मुझे सुन रही हैं तो आज देखिए पारुल जी हमारे साथ हैं, वो वीणा बजाएंगी और हमें मैम ध्यान की गहराइयों तक नमस्ते लेके प्रीति जी। नमस्कार पारुल जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते मैम। थैंक यू नमस्ते प्रीति। मैम। प्रीति सबको मैम। आप सबको मेरा नमस्ते। जी नमस्ते मैम। बस मैं 1 मिनट बात करूंगी फिर ध्यान में। जी जी। मैम सच में मैं कह रही हूँ मजा आ गया प्रीति मैम। मतलब बेताल विक्रम की सुनी थी बातें, स्टोरीज, लेकिन आपके मुख से सुनकर आज सच में इतना अच्छा लगा ना। और बहुत कुछ पता चला, बहुत कुछ खुला। और आपका जो बताने का तरीका है, मजा आ गया मैम। सच में थैंक यू वेरी मच। ग्रेटिट्यूड मैम, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। ये तो चलिए अब ध्यान ध्यान की अवस्था में आ जाएं। अब हम अपनी ध्यान की यात्रा पर चलते हैं। पारुल जी जी रेडी? जी जी प्रीति जी जी जी। अपनी जो है हाथों की उंगलियां आपस में क्रॉस कर लें। आंखों को कोमलता से बंद कर लें और ध्यान हमारा आती जाती सांसों। लंबी गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ दें। प्रीति जी इसकी आवाज बहुत ज्यादा है, साउंड ना आपकी आवाज कम आ रही है। ओके, वीणा की आवाज बहुत ज्यादा है, कुछ सुनाई नहीं मेरी आवाज नहीं आ रही है? आपकी बहुत कम आ रही है, इसके अगेंस्ट ना वीणा की ज्यादा है। मैं स्लो बजाती हूँ फिर। प्रीति जी आप बोलिए। हाँ, या तो आप स्पीकर का उसकी वॉल्यूम कम कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लें एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लें और धीरे से बाहर। शरीर एकदम स्थिर, शांत। अब हम धीरे धीरे अपनी आत्म समझ पर ध्यान केंद्रित करके ध्यान की यात्रा शुरू करेंगे। अपने जीवन, अनुभवों और अपने आसपास के लोगों पर विचार करें।
और विचार करते हुए इन विचारों से जो हमारे अंदर भावनाएं उठ रही हैं उनके प्रति सजग रहें, सावधान रहें। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, अपने चारों ओर एक सुनहरी रोशनी की कल्पना करें। जो उस ज्ञान का प्रतीक है जो हमें चाहिए। और ये सुनहरा प्रकाश आपके पूरे अस्तित्व को घेर रहा है, चारों ओर से। आपके अंदर प्रकाश के जरिए जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है उसे लगातार महसूस करते रहिए। आती हुई सांस और जाती हुई सांस का निरीक्षण करें, उसे गौर से देखें। और अब आप महसूस करें कि आप एक बहुत ही शांत एक बगीचे में बैठे हैं, जहां आप शांति से ध्यान कर रहे हैं। प्रकृति की सुंदरता से घिरा हुआ ये शांत बगीचा, और इस शांति में आप खुद को देखें। अपने अंदर ऊर्जा के प्रवाह के साथ साथ इस असीम शांति को भी महसूस करें।
आपका एक एक सेल पूरी तरह से शांत, संतुष्ट और ऊर्जा से भर चुका है। और अब आप मास्टर से ज्ञान के लिए अपना दिल खोलें। अपने व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट और आध्यात्मिक विकास की आगे बढ़ने के लिए सहायता के लिए उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें। साथ ही साथ विक्रमादित्य की तरह अपने आप को दूसरे आयामों की यात्रा करने की अनुमति दें। के लोगों की यात्रा करने की अनुमति दे खुद को। वीणा से उठ रही तरंगों पे बैठकर आप दूसरे आयामों की यात्रा कर रहे हैं। ब्रह्मांड के साथ एकता महसूस करें। ये महसूस करें कि आप अपने आप आसपास की हर चीज से जुड़े हुए हैं। पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाएं। महसूस करें इस एकता को।
जिस तरह पानी की बूंदें सागर में मिलकर एक हो जाती हैं, उसी तरह हम भी ब्रह्मांड में मिलकर ब्रह्मांड ही हो गए हैं। इस एकत्व की भावना के साथ संगीत की इन तरंगों के साथ 5 मिनट इसी तरीके से बने रहे दोस्तों। और अब दोस्तों धीरे धीरे समय है
वापस इस भौतिक शरीर में आने का, आभार व्यक्त करने का, सबसे पहले डिवाइन फादर और विक्रमादित्य जी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। डिवाइन मदर, धरती माँ और सभी गुरुओं को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। माता पिता, भाई बहन, सभी रिश्तेदारों को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। श्री अरुणा जी का तहे दिल से धन्यवाद, इतना सुंदर ज्ञान हम तक पहुंचाने के लिए। पशु जगत, और हर जगत का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा और पारुल जी का साथ देने के लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे अपने हाथों को आपस में रब करें, चेहरे पर लगाएं और उसकी गर्माहट को महसूस करें। हाथों को आंखों पे से हटाते हुए, खोलते हुए धीरे धीरे वापस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पारुल जी, थैंक यू सो मच। बहुत दिनों के बाद आपका साथ मिला। थैंक यू सो मच। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आज मैंने पूरा सेशन सुना आपका, बहुत सुंदर। थैंक यू प्रीति, थैंक यू पारुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू पारुल जी, बहुत दिनों में दर्शन दिए। थैंक यू प्रीति, थैंक यू। इतना